अरे तुम? कंचन, मुझे काम की सख्त जरूरत है बहन। बंटी बहुत बीमार है। औरों के बजाय मैं अपनों के ही काम कर लूंगी। चलो, अपने ही अपनों के काम आते हैं, काम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम आज से काम शुरू कर दो। मेरे कमरे की सफाई करो और किचन साफ कर देना, फिर हमारे लिए खाना बना देना, ठीक है? और मैं कहीं जा रही हूँ, ध्यान से सफाई से कर लेना, ठीक है? रोटी बंटी खा लेगा, वैसे भी उसकी तबीयत खराब है और 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया मेरे बेटे ने। इसीलिए चलती हूँ, कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। काम हो गया? हाँ कंचन, मैंने झाड़ू पोछा सब लगा दिया है। कंचन, बंटी बीमार है तो कुछ पैसे चाहिए थे उसकी दवाई के लिए। लो। 50 रुपए? इसमें तो दवाई नहीं आएगी कंचन। 50 रुपए? अरे 50 रुपए दे रही हूँ, आज पहला दिन तो है तेरा, इससे काम चला ले। ठीक है। इसमें क्या दबको रखा है, दिखा। कुछ नहीं कंचन, ये बासी रोटी पड़ी थी तो मैंने सोचा बंटी खा लेगा। मतलब आज पहला दिन था, आज ही चोरी? नहीं नहीं नहीं, चोरी नहीं की कंचन, ये तो बासी रोटी है ना बहन, तो मैंने सोचा बेकार ही जाएंगी, बंटी खा लेगा। अच्छा, बंटी खा लेगा, हमारे कुत्ते क्या खाएंगे? बंटी खा लेगा। चल निकल, कल से मत आ जाना यहाँ, चल निकल। कंचन सुन तो मेरी बात तो सुन बहन। अरे ऐसे लोगों को तो काम देना ही बेकार है, घुसा लो इन्हें। हट, आज ही पहले दिन आई, पहले दिन ही चोरी।
क्या बात है? थक गए भाई। बता क्या बात है? हैं? कुछ नहीं। अरे कुछ बात तो है। तू इतनी उदास तो मैंने कभी नहीं देखी पहले। हैं? अरे अरे तू रो क्यों रही है गंगा? क्या हुआ मुझे बता, मुझे बता। मैं कल वहां पे गई थी। कहाँ? राजेश के? हाँ जी। क्यों? मैंने सोचा उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है। हाँ। उसकी सेवा भी हो जाएगी और 2 पैसे भी आ जाएंगे। यानी कि तू वहां पे नौकरी करने गई थी? हैं? हैं? मैं क्या करती? नहीं गई। नहीं गई। मैं एक पत्नी के साथ साथ एक माँ भी हूँ। मैं अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती थी? मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती। हे भगवान, मैं क्या करूं? हे भगवान, हे भगवान, ये कैसी विडंबना है। मेरे होते हुए और गंगा ने घर की दहलीज लांग दी। हे भगवान। अच्छा गंगा, तू फिक्र मत कर, मैं और मेहनत करूंगा। देख, पर तू घर से बाहर नहीं जाएगी। करूंगा, खूब मेहनत करूंगा। हाँ। आखिर हमारी किस्मत में इतने दुख क्यों लिखे हुए हैं? भगवान हमें किस बाप की सजा दे रहा? गंगा, हम परिवार में सबसे बड़े और बड़ों के कंधों पे ना हमेशा ये बोझ होता है। पूरे परिवार का बोझ होता है। हर युग में बड़ा जो है इस जिम्मेवारी के कर्ज को चुकाता है। लेकिन कब तक चुकाएंगे हम? चिंता मत कर, ये दुख का अंधेरा है, कभी ना कभी तो छटेगा। देख गंगा, सारे सुखों का नया सवेरा होगा। तू मेरी बात का यकीन कर ले। चल उठ जा। चल उठ जा। अरे ये दौलतराम अरे पापा रुको। आओ किसी ना किसी आओ जुत्ता मार के जाएगा। बात तो तू सही कह रहा है, पैसे दे दिए हो किसी को। आगे को पाठा लो जुत्ता मार के। अरे पापा रुको, मेरी बात तो सुनो पापा। सुना? अगर तुम उनको घर से निकाल दोगे तो वो रहेंगे कहाँ? मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहेंगे वो। पर पापा अमर को तो आ जाने दो। चल अर्जुन, इसे घर लेके जा। अरे पापा मेरी बात तो सुनो। चल आओ, चलो। बलदेव, ओ बलदेव, बाहर निकल। हाँ सेठ जी, क्या बात है? जो समय तुमने दिया था आपका वो पूरा हो गया। अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। सेठ जी, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, थोड़ी सी, है ना? हम पाई चुका दूंगा। राजेश भैया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये घर में क्या हो रहा है? सेठ जी ने मोहलत भी बहुत दे ली और दौलत भी बहुत दे ली। क्यों सेठ जी? जूता मार के। हाँ। क्या हो रहा है सब? तेरे भाई बलदेव ने 50,000 रुपए लिए थे सिक्योरिटी के लिए और आज तक वो वापस नहीं दिए हैं। अब वो समय पूरा हो गया। अब मैं यहाँ आया हूँ इन्हें घर से निकालने के लिए। तो सिक्योरिटी तो वापस करनी थी ना। तुम 1 मिनट रुको, मैं अभी भैया से पूछ के आता हूँ। सेठ जी आपकी पाई चुका दूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो। मेरी पाई नहीं है, 50,000 रुपए है। जितने भी हैं हम चुका देंगे। क्या हुआ? भैया ने पैसे नहीं दिए?
सेठ जी तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सेठ जी अरे 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 रुको, अरे रुको, मेरे अमर को कहाँ ले जा रहे हो? मेरे अमर को कहाँ ले जा रहे हो? दौलत राम तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। सेठ जी अमर अमर को कहाँ ले जा रहे हैं? सेठ जी मत ना जाने दो, रोक लो उन्हें, रोक लो सेठ जी। सेठ जी, अब नहीं रुकेगा वो। अरे ले जाओ जूता मार के। तुम भी निकलो जूता मार के, निकलो बाहर, बाहर निकलो जूता मार के। सेठ जी घर हमारा, जूता मार के। पापा, चाचा को पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही है और आप लोग कहाँ जा रहे हो? बेटा अब इस घर से हमारा दाना पानी उठ गया है। वो कैसे? बताऊंगा तुझे मैं। चल आ जा। सेठ जी घर हमारा, चलो चलो। पापा हाँ मुझे भूख लग रही है, मैं नहीं चल सकता अब। अच्छा आजा, बैठ जा यहाँ पे, आजा बैठ जा, मैं देखता हूँ। गंगा ध्यान रखियो, मैं अभी आया। ले पानी पी ले। मैं कैसा बदनसीब बाप हूँ, भूखे बच्चे को एक रोटी नहीं खिला सकता। अरे यार तुझे पता है अमर पुलिस की कस्टडी से भाग गया। भाई वो अमर है ना, लाला को नहीं छोड़ेगा। अजी कुछ सुना आपने? हाँ वो कह रहे हैं कि अमर भाग गया। हे भगवान अब क्या होगा? हे भगवान, किस कर्म की सजा दे रहा है हमें? कितनी परीक्षा लेगा हमारी? चल बेटा चल 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 लेगा ना तू? हाँ शाबाश, चल चल चल।
अमर के भाई के पास। किस लिए? किस लिए? तुमने उनका सारा घर छीन लिया, सारी जमीन छीन ली, और वो बहुत बुरी हालत में है। जब उन्होंने मेरा मूल नहीं दिया, ब्याज नहीं दिया, तो मैं क्या करता? पर पिताजी वो बहुत परेशान है, मैं उनके पास जा रही हूँ। चल अंदर। पिताजी मुझे जाने दो, वो बहुत। मैं कह रहा हूँ चल अंदर। पिताजी मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। कैसे नहीं सुनेगी? चल अंदर। अमर, तू यहाँ क्या करने आया? मैं तो ये तेरे पापा की सजा देने आया हूँ। क्या मतलब? हमारे घर के जितने भी कागजात हैं वो वापस कर दे। नहीं करूँगा। कर दे। नहीं करूँगा। तू तो क्या, तेरे बाप भी कागजात वापस करेगा। अब सीधी तरह चल, जल्दी बता कागज कहाँ हैं? वो फाइल में, फाइल में, फाइल में। फाइल में चल। फाइल फाइल अलमारी में, अलमारी में। चल चल चलो चलो चल। चल सीधी तरह से कागज दे। ये ले जाओ ना। और ये तुझे अच्छा नहीं कर रहा है। मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा। मैं रिपोर्ट करूंगा पुलिस में। जा, कुछ भी कर ले, जा। मेरी फाइल लेके चला गया अमर। ओ विकास, मेरे भैया भाभी यहाँ रहते थे, कहाँ गए? भैया वे तो लाला ने भगा दिया मार के। क्या कहना है, वो मंदिर है ना जो कुटी है, उसी कुटी में रह रहे हैं। उनका तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। ठीक है भाई। ये कैसी हालत हो गई है तुम्हारी भैया? तुम्हारी ऐसी हालत उस कमी की वजह से हुई है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो अपने घर चलो। तू ये गलत तरीके से लाया है ना, कुछ गलत कराते रहे हैं? नहीं भैया, फिर अब तुम यहाँ नहीं रहोगे, बस तुम चलो। ये रही जमीन के कागज। नहीं चाहिए मुझे ये। मैं लाला की एक एक पाई चुकता करूंगा, तब जाके अपने घर को छुड़ाऊंगा। भैया भैया, तुम इतने सीधे मत बनो। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। अमर, लगता है पुलिस आ गई। बेटा तो भाग जा, तुझे मेरी कसम। नहीं भाभी। नहीं तो भाग जा मेरे बच्चे, भाग जा तो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, पर ये कागज तो भाग जा, तुझे मेरी कसम। आपके कागज तो वहां पड़े हैं हुजूर, जूता मार के। चुप, जूता मारना बंद कर। आओ मेरे साथ।
सेठ जी, अमर से गलती हो गई। देखो, आपकी अमानत है, हमें नहीं चाहिए ये कागज। हम तो एक एक पाई आपकी चुकाएंगे, तभी घर का कब्जा लेंगे। ले लो, आप ये कागज ले लो। मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, आपके खेतों में मजदूरी करूंगा मैं। तभी अब आपको एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, हैं? वो मकान आपका है और आपका ही रहेगा। ये लीजिए। सेठ जी, ये लो। सेठ जी, तुम्हारा जैसा ईमानदार आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, और मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, आप धन्य हो, धन्य हो आप सेठ जी। ये क्या कर रहे हो हुजूर, जूता मार के? चुप हराम खोर, इतने जूते मारूंगा कि जूते मारने भूल जाएगा। चल यहाँ से। देखो कैसे खेल रही है। खेल रही है। अमर, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों को सजा देने आया हूँ। सजा? कैसी सजा? हमने क्या किया है? क्या किया है? अरे वहाँ भैया भाभी परेशान हो रहे हैं और तुम लोग यहाँ मजे ले रहे हो। भाभी को तुमने नौकरानी की तरह रखा, वहाँ बंटी भूख से तड़प रहा है और तुम लोग यहाँ अय्यासी कर रहे हो। तो हम क्या करें? मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा, तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। राजेश, मेरा बच्चा। राधा, राधा बेटी, बेटा मैं जानता हूं तू सही थी, मैं गलत था। मैं ये भी जानता हूं कि अमर से अच्छा तुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा और उसके परिवार जैसा भी कोई परिवार नहीं मिलेगा। बेटा मैं बहक गया था, जो गलतियां मैंने की है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। चल मेरे साथ, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। आ बेटा। रुक जा अमर, रुक जा, रुक जा, रुक जा अमर, अमर रुक जा। मेरा बच्चा। रुक जा अमर, रुक जा। अमर, अपना आपको कानून के हवाले कर दो वरना मैं शूट कर दूंगा। अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो मैं बच्चे को आग लगा दूंगा। सर सोचते क्या हो, चलाओ गोली। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं लाता हूँ। अमर, नहीं भैया नहीं, मेरी बात तो सुनो। अरे भैया एक कदम भी आगे रखा ना सुन तो सही, तो मैं बच्चे को आग लगा दूंगा। अमर, आपके जुल्म का हर एक बदला लूंगा। आप बेशक माफ कर दो, पर अमर का दिल इतना बड़ा नहीं है। नहीं, मैं आग लगा दूंगा। लो, मार दे जल्लाद को, नहीं तो मेरे बच्चे को मार देगा। कानून को अपने हाथ में मत लाओ। मेरा बच्चा। अगर तो आज कुछ हो जाता तो मैं भैया भाभी को क्या जवाब देता? निकल चल, इसे पकड़। जो अमर ने गलती की उसे माफ कर दे मेरी बहन। दीदी, भाभी, गंगा, भाभी, भाभी, भाभी ये क्या हो गया? भाभी, 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 भाभी
भाभी ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी। भाभी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी एम्बुलेंस को फोन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरे बेटे जैसा है। मैं तेरी माँ हूँ। और एक माँ अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तू मुझे छोड़ के चली गई गंगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? गंगा गंगा ये क्या हो गया? गंगा राजेश, राजेश, अमर ने ये सब गलत फहमी में कर दिया। ये तुझे, तेरे बच्चे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। अरे ये तो तेरे बच्चे से बहुत प्यार करता है। कंचन, मैंने और तेरे भैया ने राजेश को कभी सौतेला नहीं समझा। पता नहीं तुझे गलतफहमी हो गई। कंचन, मेरी बहन, मेरे बंटी का ध्यान रखना। दीदी, इनकी कोई गलती नहीं है। सारी गलती मेरी है। अब मैंने बर्बाद कर दिया। अमन सही कह रहा था। मैं नागिन हूँ, बहुत गर्मीन। मुझे माफ कर दो। राजेश को भी मैं नहीं भड़काया। दे मुझे माफ कर दो। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस नागिन की सिखाए में आ गया। मुझे माफ कर देना भाभी। मैंने अपनी गलतफहमी में गोली चला दी मैंने अपने भाभी पे। मुझे छोड़ के मत जाओ दीदी। मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? राजेश, ये सब तेरी वजह से हुआ। अभी मैं तो अपनी बेटी राधा को आप जैसे उच्च कोटि के खानदान में बहू बनाने लाया था। ये सब कैसे हो गया? सेठ जी, ये क्या हो गया जो तुम चल भैया, इंस्पेक्टर साहब, भैया कहीं नहीं जाएंगे। आप मुझे ले चलो। गलती मेरी थी। ये खून इन्होंने नहीं किया बल्कि मैंने किया है। गुनाह जो करता है सजा भी वही पाता है। राजेश भैया,